So hi everyone, so in this video we will do the chapter inventory exam kit question. So first question is, an item of inventory was purchased for $500. It is expected to be sold for $1200. Although $250 were need to spend in order to achieve the sale. To replace the same item, inventory would cost $650. सो वी नो डैट कि हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूशन करते हुए वी टेक आइदर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर. तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट है 500 एंड जो एनआरवी निकालते हैं जो सेलिंग प्राइस माइनस जो एक्सपेंस हुए हैं, तो 1200 में से अगर 250 आप माइनस कर दो तो आपको कितने आएंगे 950. तो तब भी हमारा क्या है, कॉस्ट लोअर है, तो जो लोअर है वो हम लोग लेंगे. जस्ट सेकेंड में चेक कर ली. 1200 में से आप 250 माइनस कर दो जो एक्सपेंस हुए, वी विल गेट 950. ओके, सो 500 एंड 950. अब दोनों में से लोअर कौन सा है, दोनों में से लोअर 500 है, तो फर्स्ट का आंसर होगा 500. ठीक है. सो 19 नंबर, क्लोजिंग इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एज यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज एवको. Which of the following statement is true assuming that price have been fallen throughout the year. अगर इन्वेंट्री आपने परचेज किया जिसका प्राइस थ्रू आउट द ईयर फॉल होते जा रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट किसका हायर और लोअर होगा इन कंपैरिजन टू फीफो एंड एवको. तो ओके ठीक है. तो आपका प्राइस ड्यूरिंग द ईयर फॉल हो रहा है, तो फीफो में क्या होती है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में आता है वो आउट होता है. जो भी हम लोग इन्वेंट्री परचेज करेंगे वो लेटेस्ट वाली इन्वेंट्री होगी जिसका प्राइस फॉल हो रहा है. तो प्राइस फॉल होगा तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूशन क्या होगा, लोअर होगा इन केस ऑफ फीफो. ओके, तो इन्वेंट्री वैल्यूशन लोअर होगा, इट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, ज़्यादा आएगी. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा आएगी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगी, कम आएगी. तो इट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री लोअर एंड सॉरी मैंने क्या बोला, एक सेकेंड. क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी लोअर आ रही है फीफो केस में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ज़्यादा आएगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगी, कम आएगी आपका. तो इट मीन्स both closing inventory and profit are lower in case of एवको सॉरी फीफो. तो यहाँ पे है ना सेकेंड ऑप्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट आर लोअर यूजिंग फीफो रादर देन एवको. यस, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि फीफो मेथड में जो हम लोग लेटेस्ट परचेज करेंगे वही हमारा इन्वेंट्री वैल्यूशन में जाएगा. और लेटेस्ट परचेज वो बता रहा है फॉल, प्राइस उसका फॉल हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स जो कम प्राइस होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम आ जाएगी हमारी, तो वो लोअर होगा. तो ऑप्शन 91 क्वेश्चन नंबर, Apple buys and sells inventory during the month of August as follow. Okay, opening inventory 100, 2.52 per unit, सेल्स किया है, परचेज किया. ओके, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है पीरियोडिक और एवरेज मेथड से. ठीक है, दोनों से कैलकुलेट करना है. 91 क्वेश्चन. सो आपको पहले हम लोग फीफो से निकालते हैं. ठीक है, फीफो से. तो अब फीफो में जो सेल करेंगे, जो पहले इन्वेंट्री हमारे पास उससे सेल करेंगे. अब जैसे पहले हमारे पास कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 है. ठीक है, 100 है और जिसकी वैल्यू पर यूनिट प्राइस क्या है, 2.52 पर यूनिट. ठीक है. सो नाउ अब इसमें से आपने सेल किया, कितना सेल किया, 20, तो 20 यहीं से जाएगा, 20 गया. ओके, तो कितना बचेगा, रिमेनिंग 80. और फिर सेल का सिर्फ देखते हैं, परचेज का भी छोड़ देते हैं. तो सेल्स फिर हम लोग कितना किया, 90 किया. 90 यहाँ से हम लोग सेल्स करेंगे, हमारे पास 80 है. ठीक है, 90 हम लोग ने सेल किया, तो हमारे पास 80 यूनिट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा -10. तो ये माइनस जो 10 है ये हमारा जाएगा जो परचेज किया वहाँ से, इसको हम लोग वहाँ से एडजस्ट करेंगे. परचेज कितना किया था हमारा, 140, तो वहाँ से गया, इसका कितना बचा, 130 बच गया. ठीक है, उसके बाद में अगेन हम लोग ने सेल किया 180 का. अब 180 यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है, 180 तो सॉरी हमारे पास 130 है, 50 -50 यहाँ बच गया. और ये -50 हम लोग जाके यहाँ से जो परचेज किया है 200 वहाँ से माइनस करेंगे. तो 200 से आप माइनस कर दो, तो आपको आ जाएगा 150. अब इसी पे वैल्यूशन करेंगे. अब 150 पर यूनिट कितना है, जो लास्ट में परचेज किया 2.78 पर यूनिट. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपको कितना वैल्यूशन आएगा,
इसके अकॉर्डिंग आ रहा है हमारा 417। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर टेबल बना के जैसे भी कर लो, एज यू विश, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, एंड ये हम लोग ने सेल किया हुआ इन्वेंट्री है, सोल्ड। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आ जाएगा, फिर हम लोग ने ये सोल्ड किया वो इन्वेंट्री है, ये सोल्ड किया वाला इन्वेंट्री है, ये हमारा फिर बैलेंस आ जाएगा। अगेन ये हम लोगों ने परचेज किया वो वाला है, ये हमारा फिर अगेन ये बैलेंस है। अगेन वी सोल्ड, ये सोल्ड का बैलेंस है, 70। सो नाउ 50 ये बैलेंस है। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा, हम अगेन हम लोगों ने परचेज किया, और ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल यूनिट। ओके, तो ना ये फीफो से हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक से। पीरियोडिक में क्या करते हैं हम लोग, जो भी ओपनिंग एंड परचेज किया उससे हम लोग पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, पीरियोडिक वाइज। सो ओपनिंग हमारा कितना है, ओपनिंग हमारे पास था 100 यूनिट पर यूनिट, उसका प्राइस है 2.52। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, उसके बाद है हमारे पास परचेज किया हुआ। परचेज कितना किया हम लोग ने, 140 इंटू 2.56, 358.4 आ जाएगा। इसके अगेन हम लोग ने परचेज किया है, परचेज कितना का किया हम लोग ने, 200 का इंटू 2.78, कितना आ जाएगा, 556। अब ऐड करो सबको, 358.4 प्लस 252, you will get 116.4, 1166.4, यस। और टोटल यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 440। सो पर यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 440 नहीं, 1166.4 डिवाइड बाई 440, 2.65 पर यूनिट आएगा। नाउ अब हम लोग करेंगे टोटल, हमारे पास कितना यूनिट था, टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, 440। सोल्ड कितना किया है, सोल्ड को अब ऐड कर लो, देखो आपने 20 सोल्ड किया है, 90 सोल्ड किया है एंड 180, इट मीन्स 290 सोल्ड किया आपने।
290 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 150 का अब हम लोग पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2.65, या मैं बोल्ड कर देती हूँ इसको, ठीक है। अब इसका कितना आएगा, आपको आंसर निकालो, यू विल गेट 397.5। अब देखो दोनों में डिफरेंस आ रही है, हम लोगों ने जो एवोको फीफो से निकाला था ये 417 है, और ये हमारा है आपका 397, दोनों में कितने की डिफरेंस है, डिफरेंस आपका फीफो मेथड हायर है ना एवोको से, डिफरेंस कितने की है, डिफरेंस इक्वल टू 417 माइनस 397.5 इक्वल टू यू विल 19.5, ठीक है। इट मीन्स फीफो से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाले वो हायर है एज कंपेरिजन टू पीरियोडिक मेथड से। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 950 हायर व्हेन यूजिंग फीफो मेथड इंस्टेड पीरियोडिक एवरेज मेथड। ये हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। सो नाउ 92 क्या कहती है, डेबिट परफॉर्म एन इन्वेंट्री काउंट ऑन 30 दिसंबर 2006 अहेड ऑफ 30 दिसंबर ईयर एंड, ही काउंट 1200 identical units each of which cost 50. On 31st December, David sold 20 units for the 48 each. What figure should be included in the debit statement of financial position for inventory at 31st December 2006? Okay. So 92 में हम लोग को क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अब हमारे पास रिमेनिंग यूनिट कितना है, उसने 20 यूनिट सोल्ड किए हैं, हमारे पास थे 1200, उसने सोल्ड कर दिया 20 यूनिट। सो वी हैव नाउ 1180 एज इन हैंड। अब इसमें से हम लोग को उसको वैल्यूशन करते हुए कॉस्ट लेंगे या एनआरवी लेंगे, ठीक है। अब सेल कर रहा है 48 पे, उसका एक्चुअल कॉस्ट 48, इसमें से लोअर कौन है, लोअर है हमारा सेलिंग प्राइस 48, तो 180 को इंटू कर देंगे 48 से, सो यू विल गेट 56,640, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो 93, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ द कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की कोई यूज़ नहीं होती है, सो वो इरिलीवेंट है, एंड दिस वन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हेन वैल्यूइंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल कॉस्ट, लेबर ओवर कॉस्ट एंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवर प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड। यस, ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कॉस्ट जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्शन ओवरहेड जाते हैं जो फिक्स्ड वेरिएबल है, ट्रू होगा ये। इन्वेंटरी आइटम कैन बी वैल्यू यूजिंग आइदर फर्स्ट इन और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। यस, वी कैन यूज, लीफो हमारा यूज नहीं होता है क्योंकि वो सिलेबस में भी है भी नहीं, हम लोग इन्वेंट्री को आइदर फीफो में या एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट में उसको वैल्यू करते हैं, सो ये हमारा करेक्ट है। एंड इंटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी यूज इन मेजरिंग इन्वेंट्री। यस, एक ये डिस्क्लोजर नोट आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल्स, सो ये भी करेक्ट है। 94, Kiara Interior Design Business received a delivery fabric on 29 June 2006 and was included in the inventory valuation at 30 June 2006. As 30 June 2006 invoice for the fabric had not been accounted for. Based upon the available information, what effect will have on Kiara profit for the year in 30 June 2006 and inventory valuation at that date? ओके, तो आपने कुछ परचेज़ किया है कि नहीं, उसमें डिलीवरी फैब्रिक परचेज़ किया जो कि आपने रिसीव भी कर लिया और उसको इंक्लूड भी कर दिया वैल्यूशन में जो कि 30 जून 2006 को, बट जो इन्वॉइस था ना, मीन्स जो परचेज आपने वो काउंट नहीं किया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, ये पूछ रहा है। तो आपका क्लोजिंग परचेज अंडर स्टेट हो रहा है ना, है कि नहीं, इसको कुछ दिखा नहीं रहे हो, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने इंक्लूड किया बट आपने परचेज को इंक्लूड नहीं किया, तो आपका क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, इट मीन्स ओवर स्टेटेड, ठीक है।
तो यही हम लोग को ऑप्शन ढूंढना है। इन्वेंट्री वैल्यूशन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने सही किया है। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर या अंडर स्टेट होती है नेक्स्ट ईयर हमारे क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग ने इंक्लूड किया, बस परचेज इंक्लूड नहीं किया। आप कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मूला के थ्रू जाओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है, परचेज इंक्लूड नहीं किया, अंडर स्टेट, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम आई तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगी, इट मीन्स प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा। तो यही हम लोग को ऑप्शन फाइंड करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 30 जून 2006 विल ओवर स्टेट, यस ये करेक्ट है। इन्वेंट्री एट 30 जून 2006 विल अंडर स्टेटेड, इन्वेंट्री में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 30 2007 विल बी ओवर स्टेटेड, ये भी गलत है। इन्वेंट्री एट 30 जून 2006 विल बी ओवर स्टेटेड, ये सब गलत है। बस हमारा एक ही ऑप्शन चाहिए 1 जो कि सी है आंसर। ओके, व्हाट जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द गुड टेकन फ्रॉम द इन्वेंट्री बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री अगर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ड्राइंग टू डेबिट टू परचेज सी आर। सो हमारा ऑप्शन ए आंसर है। Business has a opening inventory of 180,000 and closing inventory of 220,000 in its financial statement for the year 30 December 2005. Which of the following accounting entry are required to account for the opening and closing inventory when preparing financial statement of the business? तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का जर्नल एंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जर्नल एंट्री हमारे बुक में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग एंट्री से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारा क्या होता है कि इन्वेंट्री जो एसेट हो जाता है, तो इट मीन्स इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22 कितना है यहाँ पर 220,000 से, एंड P&L अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। और सिमिलरली आपका उसमें भी क्या बोलते हैं, ओपनिंग में उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग का, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये क्लोजिंग का है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का ये जर्नल एंट्री है। और यहाँ पे ओपनिंग का डाल देती हूँ, ओपनिंग का। सो ओपनिंग का हो जाएगा आपका P&L डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट होगा 180,000। अब हम लोग को इस ऑप्शन में से ये फाइंड करना है। तो 180 ओपनिंग है, ठीक है, तो ओपनिंग है, तो हम लोग इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट किया, ये गलत है। इन्वेंट्री अकाउंट हमारा होगा, सॉरी, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, एंड P&L डेबिट, ठीक है, ओपनिंग के लिए जो कि मैच कर रहा है। तो हमारा ये बी आंसर होगा। Okay, as a annual inventory count took place on 7 July 2006, inventory value on this date was 38,950. During the period 30 June 2006 to 7 July 2006, the following took place: sales, purchase, and markup is 25% on the cost. What is the AJ inventory valuation on 30 June 2006? Okay. So क्वेश्चन नंबर है आपका 97। तो हम लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ, मार्कअप और मार्जिन, ठीक है, ये क्लियर कर देती हूँ आपको, मार्कअप एंड मार्जिन। तो मार्कअप हमारा कहाँ लगता है, मार्जिन लगता है हमारा सेल पे, और मार्कअप लगता है हमारा कॉस्ट पे, ठीक है। और मार्कअप हमेशा मार्जिन से ग्रेटर होता है, ठीक है, ये मार्कअप ग्रेटर होगा। अब जैसे कि मान लो कि आपको मार्कअप दिया है, ठीक है, तो मार्कअप कहाँ लगा हमारा, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल टू आपका हो जाएगा सेल। इस केस में आपका हो जाएगा सेल प्लस मार्जिन, सेल्स माइनस मार्जिन, सेल्स माइनस मार्जिन हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और जैसे कि आप मान लो आपको मार्कअप दिया है, इस केस में मार्कअप दिया है, ठीक है,
तो आपको मार्कअप दिया है तो कॉस्ट आपका 100% और मार्कअप कितना दिया है 25%, तो आपका सेल हो जाएगा 125%। इधर भी मान लो सेल आपका 100% है, मार्कअप आपको मार्जिन आपको दिया है कुछ, मान लो 25 अगर दिया तो मार्जिन 25 माइनस करते तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है 75%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। सो अब वैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, हम लोग को सेल्स पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारे पास क्या है, मार्कअप है, ठीक है, और सेल्स की वैल्यू दी है, तो सेल्स की वैल्यू 6500 है। ये कितना परसेंट है, एज़ पर ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेल्स हमारा 125% है, तो डिवाइड करेंगे 125 से। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट हमारा कितना है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको देखो कितना आंसर आता है। सो यू विल गेट 5200, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 5200 है। ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, 1 सेकेंड, ओके, तो हम लोग को ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है, क्योंकि देखो डेट बोल रहा है 7 जुलाई 2006 का हम लोग को इन्वेंट्री वैल्यूएशन पता है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और हम लोग को 30 जून 2006 का पता करना है, मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करेंगे प्लस, और परचेज कितना किया हम लोग ने 4250, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 38950। सो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू समथिंग लाइक दिस, इतना आएगा, ठीक है। 98 नंबर, इन्वेंट्री मूवमेंट फॉर द प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर वाज फॉलो, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इफ इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर, ये चीज़ ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग फ्लो में आके क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है या आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स या क्या पूछ रहा है, वो ध्यान देखिए आप लोग निकालना, ठीक है। तो ओपनिंग हम लोग को कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू जाना है, तो कंटिन्यूस एवरेज मेथड में हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, 98 नंबर का है। सो इन आउट एंड इधर रहेगा बैलेंस का, ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंस। ओके, सो नाउ इनमें हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास से 6 आइटम है, कितना का उसका वैल्यू है 15 ईच। ठीक है, तो 15 ईच का वैल्यू है, तो 16 इंटू 15 करो 90 आ जाएगी, ठीक है। तो आउट अभी मतलब सेल्स कुछ किया नहीं है, तो बैलेंस उतना ही रहेगा, डेट मीन्स 6 इंटू 15 इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब जनवरी में परचेज किया हम लोग ने 10 आइटम, तो 10 आइटम परचेज किया, कितना का कॉस्ट पड़ा 19.80 ईच, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपको 198, ठीक है। अभी आउट कुछ नहीं किया है, अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको 90 प्लस 198 कर दो, यू विल गेट 228, ठीक है। पहले आप देखो टोटल यूनिट कितना हो गया, यहाँ पे 6 पहले था, 10 यूनिट ऐड हो गया था, हमारा 16 आ गया, ठीक है, 16 हो गया टोटल यूनिट। उसके बाद में आप दोनों का कॉस्ट ऐड करो, आप ऐड करोगे 198 प्लस 90 यू विल गेट 288। उसके बाद में अब इसको डिवाइड करो 16 से, तो कितना आएगा 18 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फरवरी में आके सेल किया उसने, कुछ आइटम सेल्स किए, कितने सेल्स किए 10 आइटम, 10, अब इंटू 18 के अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ से, तो 180
अब 10 आइटम चला गया, बचा कितना हमारे पास 6 यूनिट। तो 6 इंटू 18 इक्वल टू 108। ठीक है, अब अगेन हम लोग ने परचेज किया 20 आइटम। 20 यहाँ पे आप डेट भी लिख लिया करना, जैसे यहाँ पे जनवरी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री सब लिख लिया करना। ठीक है, 20 इंटू 24.50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका बैलेंस 490। आया। अब यहाँ पे हम लोग अगेन ऐड करेंगे, यूनिट कितना हो गया टोटल 26 यूनिट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करेंगे और इक्वल टू 108 प्लस आप 490 करो, यू विल गेट 598। अब 598 को डिवाइड करो 26 से, यू विल गेट 23 पर एज ए पर यूनिट कॉस्ट 23। ठीक है, सो अब फिर आपने सेल किया कितना 5 आइटम, तो 5 आइटम इंटू 23 115 गया। अब यहाँ पे कितना यूनिट बचा आपको 21 यूनिट। 21 यूनिट इंटू 23 करोगे कितना आएगा आपको, आ जाएगा 483। ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बोल्ड कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए वी हैव ए सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू निकाल लो टोटल। यहाँ पे देखो क्या क्या आइटम सोल्ड किया आपने, 10 रुपीज़ 10 आइटम सोल्ड किया 30 पे, प्लस आपने फिर सेल किया 5 आइटम 30 पे ही। तो इन टोटल यू हैव कितना 300 प्लस, सो 450 आ जाएंगी आपकी सेल्स की वैल्यू। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड के लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज जितना किया है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का भी वैल्यू दिया हुआ है, परचेज भी जितना किया वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना थी, यहाँ पे स्टार्ट में आपको थी 6 आइटम एट द रेट ऑफ 15 ईच, तो 90 हो जाएगा हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री। प्लस परचेज आपने यहाँ पे भी आपने ऐड करके रखा हुआ है परचेज का, ये 2 आइटम परचेज का है, तो कितना हो जाएगा 490 प्लस 198 688 एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 483 जो कि निकाला हम लोग ने, कितना आएगा, तो आपको आ जाएगी 295 जो हम लोग को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करोगे 450, एक सेकेंड, हाँ इससे बेस्ट रहेगा कि मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे डालती हूँ 295 ठीक है, और ऊपर में 450। ओके, सो नाउ अब हम इसको दोनों को माइनस करो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा एंड अमाउंट इज 155 आ जाएगा आपको आंसर एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, योर फॉर्म वैल्यू इन्वेंट्री यूजिंग द पीरियडिक एवरेज मेथड कॉस्ट method and at 1st October 2000 exit there was 60 unit in inventory value at 12 each. On 8 October 40 unit were purchased for 15 each and further 50 unit were purchased for 18 each, and on 14 October on 21 October 75 unit were sold for the 200. What is the value of closing inventory at 31st October 2000 x8? ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 बनाते हैं। 99 क्या कहती है, आपके पास क्या 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 कौन सी मेथड से करना है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से, और आपके पास 1 अक्टूबर को कितने यूनिट थे, ये हमारा हो जाएगा यूनिट पर यूनिट कॉस्ट एंड यहाँ पे हो जाएगा टोटल।
टोटल, ठीक है। सो हमारे पास स्टार्ट में यूनिट कितनी थी, हमारे पास थी 60, उसका पर यूनिट कॉस्ट था 12 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 720, ठीक है। एंड अगेन उसके बाद हम लोग ने 40 यूनिट और परचेज़ किए, 40 उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना था 15, ये हो जाएगा आपका 600। अगेन वी परचेज 50 यूनिट, ओके, एंड उसका पर यूनिट कॉस्ट था 18, सो क्या हो जाएगा 50 इंटू 18 900। आफ्टर दैट वी सोल्ड 75 यूनिट, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ना टोटल करो इस सब का कितना आता है, 900 प्लस 600 प्लस 720, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 2220, ठीक है। अब इसका भी टोटल करो, टोटल यूनिट का, यू विल गेट 150, ठीक है। अब पर यूनिट कॉस्ट यहाँ से निकालो आप, 220 को डिवाइड कर दो 150 से, कितना आता है पर यूनिट का सबका 14.8 आएगा। अब आपको फाइंड करनी है रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो आउट ऑफ 150 आपने 75 सोल्ड कर दिया, 75 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 75 इंटू 14.8 करो, यू विल गेट 1110 एज योर आंसर, ठीक है। सो 100 क्या कहती है, पर्सी Pilvium is book seller. On its sale commission of 4% is payable to selling agent. Following information is available in the respect of total inventory of 3 of the most popular title at his financial year end. सो 3 बुक है, उसमें कमीशन भी पे करता है, सो इन्वेंट्री वैल्यूशन फाइंड करना है, ओके। तो 100 का बुक का नाम लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सा बुक है। पहला है हेनरी, मैं सर्च पर लिखती हूँ समझ आना, ठीक है, सेन हेनरी, देन वी हैव डिफ्यूजन एंड वी हैव पिलग्रिम, ओके। सो नाउ अब बुक है, अब इसका कॉस्ट भी निकालते हैं, कॉस्ट भी दिया हुआ है, कॉस्ट है 2280, ठीक है, एंड 4080 एंड वी हैव 1280, ओके। सो अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस में अब क्या है कि एक्सपेंस भी हो रहा है, कमीशन हम लोग 4% पे कर रहे हैं ना, तो जस्ट वेट, एक एक करके करती हूँ, यस दिस इज गुड, ओके। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस SP लिख लेती हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कमीशन निकाल के तब NRV कैलकुलेट करेंगे। 2900 4000 एंड वी हैव 1300। सो नाउ अब कमीशन कैलकुलेट करते हैं कि सब पे कितना कितना है, ठीक है। सो अब 2900 का 4% करो, ठीक है, यू विल गेट 116 एज ए कमीशन, फिर 4000 का 4%, यू विल गेट 160, फिर आपका 1300 का 4%, यू विल गेट 1352। अब ना NRV निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, NRV निकाल रहे हैं यहाँ पे NRV, तो इस इन सेलिंग प्राइस और कमीशन को माइनस करते चलो, ठीक है। सो 2900 NRV, ओके। सो यहाँ पे 2900 माइनस 116 इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, कितना आता है 2900 माइनस 116, यू विल गेट 2784, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो कॉस्ट और NRV में से जो लोअर है उसको लेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कॉस्ट हमारा 2280 है, NRV ये रहा, लोअर कौन है, कॉस्ट ही है, तो उसको हम लोग लेंगे एज ए वैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट का इन्वेंट्री NRV कैलकुलेट करो, 4000 माइनस 160, यू विल गेट
4000 माइनस 160, तो आपको आ जाएगी 3840। अब देखो कॉस्ट हमारा है आपका 4080, NRV आ रहा है 3840, तो NRV लोअर है तो NRV लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 1300 माइनस 52 करते हैं, ठीक है। तो 1300 माइनस 52 यू विल गेट 1248। अब देखो कॉस्ट हमारा कितना है 1280 एंड NRV आ रहा है 1248, 1248 कम है तो इसको लेंगे। अब इस सबको टोटल करो आप कितना आता है, सो यू विल गेट 7368, जो कि ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है। सो 101 क्वेश्चन क्या कहती है, एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री एट 1 जुलाई was 15 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 3 is following in movement occurs, okay, sold, bought, sold, okay, what is the value of closing inventory at 31st July if FIFO method of inventory is used? So question number 101 में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, पहले देखो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है हमारे पास। ओपनिंग में हमारे पास थी 15, जिसका कॉस्ट कितना है, पहले हम लोग यूनिट पे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट वगैरह निकालते हैं। ओके, यूनिट हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट कितनी थी 15, ठीक है, एंड उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना थी 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया 3 जुलाई को सोल्ड किया, तो सोल्ड किया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यहीं से सोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड किया 5 यूनिट, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा 10 बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग ने बॉट किया, अब वो मायने नहीं रखता है, अभी वो बाद में देखेंगे। सोल्ड फिर से हम लोग ने 8 किया 8 यूनिट, तो 8 का भी बैलेंस यहीं से जाएगा। हम लोग फीफो में जो पहले परचेज़ किया ना उससे हम लोग माइनस करेंगे, जो रिसेंटली परचेज़ किया वहाँ से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन सोल्ड कर रहा है वो सोल्ड, तो 8 यूनिट यहाँ से जाएगा, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो अब नाउ वैल्यूएशन करते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टाइम परचेज किया वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, ठीक है। ये जो 2 यूनिट बचा है ये 3 पे कैलकुलेट करेंगे, इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ यूनिट कितना है, जिसको परचेज़ किया, जो यूनिट लास्ट में परचेज़ किया था, परचेज वाला यूनिट हमारे पास है आपको 10, ठीक है, एंड पर यूनिट है 3.50, मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 35, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितनी आएगी, ऐड करो 41 ये आएगा आपको, ठीक है। हम लोग बस फीफो में क्या करना है ना, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा वहाँ से हम लोग माइनस करते रहेंगे जितना भी सोल्ड किया है। अगर वो ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद जो रिसेंट उसके ठीक ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद जो परचेज़ किए होंगे उससे माइनस करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके फिर वो ख़त्म होगा, फिर उसके जो नेक्स्ट परचेज़ किया वो हम लोग उससे माइनस करेंगे। तो जो मतलब रिसेंटली परचेज होता है उससे माइनस नहीं करते, जो प्रीवियस परचेज होता है ना उससे माइनस कर करके हम लोग बैलेंस लेके आते हैं, ठीक है। 102. What would be the effect on the entity profit for the year in discovering that the inventory with a cost of 1250 and net realized value of 1000 has been omitted from the original inventory valuation? Okay. तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, पहले कॉस्ट है 1250, NRV है 1000 जो कि ओमिट हो गया वैल्यूएशन में से, इसको हम लोग डिस्कवर कर गया, मुझे पता चल गया। तो इसके बाद अब इफेक्ट क्या होगा, तो हम लोग करेक्शन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से लोअर कॉस्ट है 1000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा 1000 से, और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स घटेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स घटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, मीन्स इंक्रीज बाय 1000 होगा, प्रॉफिट पे बी होगा आंसर इसका। सो 103
C company sells three product: basic, supra, luxury. Following information was available at the year end. Okay, what is the value of inventory at the year end? Okay, तो क्वेश्चन नंबर ये हम जो प्रीवियस किया था वैसे ये सेम। तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, दैट इज़ द बेसिक, सुप्रा। तो हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या हमारे पास? बेसिक, देन वी हैव सुपर एंड लग्जरी, ठीक है। ओके, सो नाउ हम इन सब का कॉस्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉस्ट क्या क्या है हमारे पास? बेसिक का कॉस्ट हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है 6, ठीक है। तो 6 है, और क्वांटिटी कितना है? 200 का, तो टोटल कितना आ जाएगा? 1200। अभी ठीक है, क्वांटिटी छोड़ दो क्योंकि नीचे का सब पर यूनिट भी दिया हुआ है। ओके, पहले हम लोग काम करते हैं, यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट कितना कितना है? So we have a basic 200 unit and basic, and 250 super and 150 luxury. Then cost अब देखो कि क्या क्या है। cost इसका है आपका 6, सुपर का 9 एंड इसका 18। अब हम लोग के पास सेलिंग प्राइस है एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, दैट इज़ द एक्सपेंस। अब हम लोग NRV कैलकुलेट करेंगे। NRV के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस कितना है बेसिक का? 9 और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1 है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8। अगेन 12 चाहिए सुपर का आपका सेलिंग प्राइस है, एंड 4 है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हमारा एक्सपेंस है, माइनस करेंगे तो वी विल गेट अगेन 8। फिर हमारे पास लग्जरी का भी सेलिंग प्राइस 15 एंड 5 एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सो माइनस करेंगे वी विल गेट 10। अब देखो लोअर कौन सा है इसमें से, लोअर कौन है उससे माइनस करके हम लोग कॉस्ट वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब कॉस्ट है 6, NRV 8, लोअर कॉस्ट है 6, तो 200 इंटू 6 करेंगे, सो टोटल आ जाएगा आपका 1200, ठीक है। अगेन सुपर का भी देखो 250 यूनिट है हमारे पास, और लोअर कौन सा है? NRV, तो इंटू 8 करेंगे, कितना आएगा? 2000, ठीक है। फिर हमारे पास 150 है लग्जरी, और इसका लोअर है NRV, सो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। अब सबको ऐड कर दो आप, कितना आता है? यू विल गेट 4700, यही आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, ठीक है। सो 104, इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग द FIFO मेथड एज अपोज टू वेटेड एवरेज कॉस्ट विल रिजल्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर जो हम स्टार्ट में किए थे वैसा ही है। तो देखो राइजिंग प्राइस हो रहा है तो FIFO में जो लेटेस्ट परचेज इन्वेंट्री होगा वही रहेगा। इट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा हायर होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगा तो इट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर आएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर आएगा दैट मीन्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हायर होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा है जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है? एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर हुआ तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगा, तो लोअर ये है एंड यहाँ पे हायर है, इट मीन्स हमारा एक ही ऑप्शन बचता है ए, जो कि आंसर है इसका, ठीक है। सो 105 में क्या बोलती है? If an entity used periodic weighted average cost method to value closing inventory, which of the following statement is true? Okay, unit average cost is recalculated each time there is purchase of a inventory. सो पीरियडिक एवरेज वेटेड एवरेज में क्या होती है ना, हम लोग एट द एंड में पूरा जब ओपनिंग इन्वेंट्री और जितना भी परचेज किए सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट को ऐड करते हैं, टोटल यूनिट को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद पर यूनिट कैलकुलेट करके जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है तो उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं होती, वो एक ही बार एट द एंड में होती है। इस टाइम परचेज करते तब कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग, इस टाइम जब परचेज करते हैं वेटेड कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड में, वहाँ पे हम लोग इस जब भी परचेज करते हैं तब हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। यूनिट एवरेज कॉस्ट इज रिकैलकुलेट एट टाइम देयर इज सेल ऑफ गुड, ये भी गलत है, ये भी नहीं करते हम लोग। सो यूनिट एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेट ओनली वंस एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। येस, हम लोग एट द एंड में जाके हम लोग पूरा पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी इन्वेंट्री हमारे पास बची रहती है उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो ये हमारा सी होगा आंसर। इफ एन एंटिटी यूज कंटिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड टू वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
यूनिट एवरेज कॉस्ट इज रिकैलकुलेटेड इस टाइम देयर इज परचेज ऑफ ए इन्वेंट्री। यस, जब भी हम लोग परचेज करते हैं, ऊपर में देखोगे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था कंटिन्यूस विथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइम जब परचेज करेंगे तब हम लोग न्यू पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। वेट में दिखाती हूँ तो आपको ज़रा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ये रहा। सो देखो ये जो है ना, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन किया, ठीक है। इन के बाद फिर हम लोगों ने परचेज किया। तो परचेज करने के बाद हम लोग ने देखो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकाला जो कि 18 हो गया। फिर हम लोग सेल किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेल के बाद फिर हम लोग ने परचेज किया, फिर अगेन हम लोग न्यू पर यूनिट कॉस्ट निकाला। इट मीन्स हम लोग कंटिन्यूस एवरेज मेथड में जब भी परचेज करते हैं तब हम लोग न्यू बैलेंस पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। If an entity use continuous weighted average cost method to value closing inventory, what is the value of closing inventory based upon the following information? Okay. So question number 107. तो क्वेश्चन हम लोग कौन सा कंटिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड बोल रहा है, ठीक है। तो अगेन हम लोग इन करेंगे, आउट करेंगे एंड वी विल कीप बैलेंस। ओके। सो ओपनिंग इन्वेंट्री इन में पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हमारे पास। वी डोंट हैव ए क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन, सो परचेज डायरेक्ट। तो परचेज किया हम लोग ने 10 इंटू 5 रुपया पर यूनिट, टोटल हो जाएगा आपका $5, सॉरी रुपया बोल दिया। सो $5 पे पर यूनिट पे 50 आ जाएगी। तो हमारा बैलेंस भी इतना ही होगा, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। नाउ आपने सोल्ड किया 6 यूनिट, तो 6 यूनिट यहाँ पे सोल्ड किया, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 20। सो उसके बाद में अगेन हम लोग ने परचेज किया, कितने परचेज किए हम लोग ने 10 इंटू 6.50 पे, तो हो जाएगा ये 65। अब यहाँ पे 10 प्लस 4 करेंगे तो 14 यूनिट बचा, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल कॉस्ट ऐड कर दो तो वी विल हैव 85। अब 85 आया तो अब पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, 85 को 14 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 6.07, ठीक है। एटी फाइव हमारा आंसर हो जाएगा, यही है आंसर, ठीक है। सो 180 क्या कहती है, इफ एन एंटिटी यूज पीरियडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड टू वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, पीरियोडिक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, एट द एंड में कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिक मेथड में। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, दी हुई है, सो नहीं दी हुई है। सो स्टार्ट ही करते हैं। तो हमारे पास 10 यूनिट है जिसका प्राइस पर यूनिट 5 है, तो टोटल हो जाएगा 50। अगेन हम लोगों ने परचेज़ किया 10 यूनिट, ठीक है, जिसका प्राइस पर यूनिट है 6.50, तो ये हो जाएगा 65। अब इसको ऐड करो, आपको कितना आ जाएगा 115, इसको ये आ जाएगा 20। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, आपको आएगा 5.75। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, इसको हम लोग ने फाइंड किया है। अब 5.75, अब कितना आपने बेच दिया है, 6 बेचा है, तो -6 करो, कितना आएगा रिमेनिंग हो जाएगा आपको 14। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5.75 से, तो आपको कितना आएगा, आपको आ जाएगा 80.50, जो कि आंसर है, ठीक है। अब 109 में भी सेम चीज़ कह रहा है एंड 110 भी कंटिन्यूस वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग निकालने को बोला। सो ये क्वाइट इजी है, आप लोग कर सकते हो। मैं फिर भी कर देती हूँ, वेट। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 109। ओके, इसमें भी वही करेंगे, सेम चीज़ हम लोग पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड क्या है, परचेज कितना हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना, ध्यान देना ये चीज़ का, ठीक है। दोनों में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले फाइंड कर लेते हैं।
तो हम हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 4, जिसका प्राइस पर यूनिट 4 है, टोटल हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ये हो जाएगा यूनिट, एंड दिस वन इज कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस इज टोटल। सो नाउ अगेन हमारे पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। फिर परचेज किया हम लोगों ने 10, जिसका प्राइस 5 पर यूनिट, तो 50। अगेन हम लोग सोल्ड किया, उसके परचेज किया 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 60। उसके बाद अगर हम लोग ने परचेज किया है क्या, फिर से नो हो गया। अब इस सबको ऐड करो, कितना आता है, आपको आएगा 126, और आपका ये यूनिट कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसका पर यूनिट निकाल लो आप। 126 को डिवाइड कर दो 24 से, तो कितना आएगा, आपको हो जाएगा 5.25। अब सोल्ड कितना किया आपने, सोल्ड किया है एक 6 प्लस 8, तो आपने 14 सोल्ड किए हैं, तो -14 करो, कितना बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 5.25, कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 52.5। ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू है। सो कॉस्ट ऑफ सोल्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग को पता है 4 इंटू 4 16। ठीक है, और टोटल परचेज भी देख लो, ये दोनों परचेज ही का अमाउंट है ना, ये और ये परचेज है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये हमारा परचेज है, एंड ये परचेज है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 प्लस 110 एंड माइनस कर दो 52.5 जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कितना आ रहा है आपको, 73.50 आएगा आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 110 भी कर लेते हैं ऐसे ही। सो 110, सो इन आउट एंड बैलेंस। ठीक है, सो इन कितना हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। सो सेम क्वेश्चन है, 4 इंटू 4, ठीक है 16, यही हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने यहाँ पे ये अप्रैल में है ना, तो अप्रैल में सोल्ड 1 अप्रैल को नहीं हुआ ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का ये बैलेंस सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, नहीं परचेज़ किए फिर से, तो परचेज़ कितना किया हम लोगों ने, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, तो 50 प्लस 10 प्लस 4 करो 14 इंटू पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, और 16 प्लस 50 करो 66, तो डिवाइड बाई 14 करो, आपको आ जाएगा 4.71 निकल जाएगा आंसर। उसके बाद में आपने फिर सोल्ड किया, यहाँ पे 6 यूनिट सोल्ड किया, तो अब आपके पास कितना बच गया, 14 में से 6 किया तो आपको बचेगा 8 यूनिट है। अब 8 को हम लोग इंटू 4.71 करेंगे, इंटू 4.71, आपको आ जाएगा 37 0.68। ठीक है, इसके बाद सोल्ड के बाद अगेन हम लोग ने परचेज़ किया है ना, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। अब टोटल यूनिट कितना हो गया 18 पर यूनिट, कैलकुलेट कर लेंगे और इसको ऐड कर दो, 37.6 इंटू प्लस 60 कर दो, 97.68 आएगा। उसके बाद पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, 5.42 आएगा या 43। ठीक है, अब सोल्ड किया फिर से 8 यूनिट, 8 करने में फिर कितना बचा हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.43 से, आपको हो जाएगा 54
54.3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। अब हम लोग को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 16, और परचेज कितना किया है 110 का, 110, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अभी निकाला 54.3, तो कितना आएगा 71.73, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे आंसर आएगा।